हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 4 सीडीपी का सोशलाइजेशन प्रोसेस के चैप्टर वाइज एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन जो हैं वो आपको कराने वाली हूँ। तो इसके पहले बाकी ये 3 चैप्टर्स भी मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग के जो प्रिंसिपल थ्योरी है उसकी बेस पे जो क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन प्रोसेस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारा कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सोशलाइजेशन मतलब कि अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को एडजस्ट करते हैं और सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो इसे ही सोशलाइजेशन कहा जाता है। एजुकेशन में सोशलाइजेशन का मीनिंग यही है, तो अडॉप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोशलाइजेशन इंक्लूड सोशल इंटीग्रेशन, कल्चर ट्रांसमिशन एंड। सोशलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? एक तो सोशल इंटीग्रेशन, कल्चर ट्रांसमिशन इंक्लूड होता है, प्लस इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो डेवलपमेंट होती है सोशलाइजेशन में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पीयर ग्रुप्स रिफर्स टू। जो पीयर ग्रुप्स होता है उसे पीयर ग्रुप्स किसे कहते हैं? जो फ्रेंड्स होते हैं या जो हमारे क्लासमेट होते हैं जिन्हें हम बड़ी सी बोलते हैं या पास भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। हम फैमिली मेम्बर्स को पीयर ग्रुप नहीं बोलेंगे, या फिर जो सेम एज के होते हैं नॉर्मली उसे नहीं बोलेंगे। सेम एज का तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लेकिन जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, जो हमारे बडीज या फिर हम पास बुलाते हैं, तो ये पीयर ग्रुप्स को हम ये रिफर्स करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय CBSE, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच अ वे सो एज टू एक्सपेक्ट देम टू। जो CBSE एजुकेशन मॉडल ने इम्प्लीमेंट किया है कि सोशलाइजेशन जो है चिल्ड्रन का वो इस तरीके से होता है। किस तरीके से होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि गिव अप टाइम कंज्यूमिंग सोशल हैबिट्स या लर्न हाउ टू स्कोर गुड ग्रेड्स। हम सोशल की हैबिट्स को टाइम कंज्यूम करके फिर हम स्कोर कैसे गुड ग्रेड्स आए, हमारे स्कोर कैसे अच्छे आएंगे उसको लर्न करना, ये होता है सोशलाइजेशन का मतलब। नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेट इन द ग्रुप वर्क एंड लर्न सोशल स्किल्स। हमें ग्रुप में एक साथ वर्क करना है, पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली एंड सोशल स्किल्स को लर्न करना है। तो ये ऑप्शन हमारा 2-1 जो है वो राइट आंसर होगा। प्रिपेयर देमसेल्व्स टू कन्फर्म टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट क्वेश्चनिंग। हमें सोसाइटी में तो हम रूल रेगुलेशन के साथ रहते हैं, बट बिना क्वेश्चन किए, तो विदाउट क्वेश्चन, इसकी वजह से ये रॉन्ग होगा स्टेटमेंट। एक्सेप्ट वॉट दे आर ऑफर्ड बाय द सोशल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड्स। या फिर हम एक्सेप्ट करते हैं स्कूल में कि जो सोशल बैकग्राउंड्स होते हैं उसको ऑफर किया जाता है, तो ये नहीं, बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखा जाता है सोशलाइजेशन के लिए। तो आंसर आएगा कि हम ग्रुप में एक साथ वर्क करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सोशल स्किल्स को सीखते हैं। तो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर। Question number 5, which of the following discoveries tell us that children's play was known even in ancient times? तो कौन सी ऐसी डिस्कवरी है जिसमें एंशिएंट टाइम से ही बच्चों का जो प्ले है उसे एंशिएंट टाइम से ही जाना जाता है? तो बच्चों का जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो कौन से टाइम से जो है पता है, कौन से टाइम से डिस्कवरी की गई है? तो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स डिस्कवरी। कोई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन स्टेज ऑफ। कौन सी स्टेजेस में जो है बच्चे को शेम फील होता है? तो इन्फेंसी की अगर बात करें तो ट्रस्ट या मिसट्रस्ट होता है इन्फेंसी स्टेज में। अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे तो इसमें बच्चे को जो है शेम फील होता है, यहाँ पे शेम आएगा। एंड एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है? बच्चे को अपनी वैल्यूज़ डेवलपमेंट करता है। और एडल्टहुड स्टेज में क्या होता है? रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट मैच हो रहा है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि मिडल
एडल्टहुड जो है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट आएगा, जबकि ट्रस्ट मिसट्रस्ट जो है वो इन्फेंसी स्टेज में आएगा, ना कि मिडलहुड में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग आंसर होगा। एडोलसेंस में इंटीमेसी एंड आइसोलेशन होगा, तो एडोलसेंस में इंटीमेसी एंड आइसोलेशन नहीं, जबकि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज होगा, ना कि इंटीमेसी एंड आइसोलेशन होगा। प्री स्कूल की बात करें तो आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन। प्री स्कूल में जो है बच्चा ओबीडियंस एंड एक्सप्लोरेशन होगा, इनिशिएटिव एंड गिल्ट फील होता है प्री स्कूल में, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग है मैचिंग। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, शेम एंड डाउट। बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में क्या फील होता है, शेम एंड डाउट्स वगैरह आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन इन। कौन से स्टेज में क्लोज फ्रेंडशिप जो है वो शो होता है, तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है अपने आप को शेम फील कराता है, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो है उस टाइम पे बच्चे को दी जाती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो उस टाइम पे फ्रेंडशिप तो नहीं बनाएगा, क्योंकि बच्चा खुद सीख रहा है, खुद अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहा है, अपने आप को खुद मतलब कि उससे ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस स्टेज में तो नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। यंग अडल्टहुड की बात करें तो यंग अडल्टहुड में क्या होता है, लेट चाइल्डहुड की बात करें तो लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, लेट चाइल्डहुड में बच्चा जो है स्किल को एक्वायर करता है। लेट चाइल्डहुड में जिसमें बच्चा 6 से 11 साल का होता है, तो इस टाइम पे बच्चा जो है अपने स्किल्स को एक्वायर करता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। फ्रेंडशिप नहीं बनाते इस स्टेज में, स्किल को एक्वायर करते हैं। एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस में डेवलपमेंट वैल्यू को डेवलपमेंट करता है, अपनी वैल्यू जो भी है उसकी ही डेवलपमेंट करता है, ना कि फ्रेंडशिप बनाता है। यंग एडल्टहुड की बात करें तो यंग एडल्टहुड का आएगा क्लोज फ्रेंडशिप्स जो है यंग अडल्टहुड, जो कि 18 to 35 ईयर्स के होते हैं, तो इस स्टेज में जो है फ्रेंडशिप जो है वो शोन होता है, क्लोज फ्रेंडशिप। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द इरिक्सन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन लाइफ इज एन इंडिविजुअल एबल टू स्टार्ट असिस्टिंग इन द सोशलाइजेशन ऑफ द अदर्स। तो इरिक्सन के अकॉर्डिंगली अगर हम स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो सोशलाइजेशन प्रोसेस कभी स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रियल इन्फेरिटी में। इंडस्ट्रियल इन्फेरिटी में बच्चा तो स्किल एक्वायर करता है। आइडेंटिटी एंड रोल में बच्चा तो डेवलपमेंट करता है अपने रोल को। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन में अगर हम बात करें तो इंटीमेसी एंड आइसोलेशन जो है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन स्टेजेस में सोशलाइजेशन ऑफ दी अदर्स जो है वो होगा। जनरेटिव एंड स्टैग्नेंस जो है वो जो है मैच्योरिटी में होता है, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइफ होता है, स्टेजेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। स्टेज ऑफ इंटीमेसी एंड आइसोलेशन में सोशलाइजेशन जो है वो स्टेजेस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सोशलाइजेशन इन अ स्कूल। जो फर्स्ट स्टेज होता है सोशलाइजेशन का स्कूल में वो किसके रिगार्डिंग होता है। इन्फेंसी में तो नहीं होगा सोशलाइजेशन, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चा तो छोटा होता है, 0 से 2 साल का होता है, तो उस टाइम पे नहीं होगा। चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में जो बच्चा जो है 18 to 3 मंथ का होता है। अडल्टहुड की बात करें तो एडल्टहुड में जो है बच्चा 18 to 35 का होते हैं। एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस में जो है 11 से 18 साल के होते हैं। तो सोशलाइजेशन जो है वो कभी स्टार्ट होता है, यहाँ पे तो फ्रेंडशिप स्टार्ट होगा। सोशलाइजेशन जो है वो एडोलसेंस में होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट एज यहाँ पे एक्चुअली पूछा है कि सोशलाइजेशन इन स्कूल फर्स्ट एज जो होगा वो चाइल्डहुड यहाँ पे सिर्फ लिखा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड तो 6 to 11 भी बोल सकते हैं या प्री स्कूल भी बोल सकते हैं। तो ये स्टेजेस में जो है फर्स्टली जो बच्चा जो है फर्स्ट एज होता है चाइल्डहुड का, जो इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट इन विच स्टेज ऑफ इरिक्सन्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन से स्टेजेस में बच्चा जो है लैंग्वेज की डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है। तो स्टेज 1 में तो बच्चा सीखता है, स्टेज 2 में तो बच्चा स्कूल जाना सीखता है, स्टेज 1 में तो बच्चा इन्फेंसी होता है, मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, स्टेज 2 में बच्चा खुद सीखता है, और स्टेज 3 में सीखने के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट करता है लैंग्वेज में। तो स्टेज 3 जो है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा।
Question number 12. A 13-year-old boy quarrels with his elders in most matters and always try to improve himself. Right, in which stage of development is he? एक 13 साल का बच्चा है जो हमेशा झगड़ा करता है बड़ों से किसी भी मैटर को लेके और अपने आप को हमेशा राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ऐसा ये जो स्टेज है वो कौन से डेवलपमेंट की स्टेजेस होगी वो हमें बताना है। तो अर्ली चाइल्डहुड, यूथ तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। यूथ में तो जो है 18 to 35 ईयर्स के होते हैं। एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस में 11 to 18 ईयर्स के होते हैं। चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में 3 to 11 ईयर्स तक पूरा चाइल्डहुड से लिखा है, तो 3 to 11 पूरा जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड की बात की है तो 18 month to 3 ईयर्स आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन से स्टेज में जो है ये चीज़ें होती हैं ऐसे बच्चों के अंदर। तो फिर 11 to 18 या यूथ ये नहीं हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं हो सकता है। और सिर्फ चाइल्डहुड की बात करें तो एडोलसेंस में चाइल्डहुड की बात करें तो कौन सा आंसर आएगा? चाइल्डहुड में भी बच्चा तो सिर्फ स्किल्स को एक्वायर करता है। एडोलसेंस स्टेज जो है 11 to 18 ईयर्स के जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे 11 to 18, देखिए यहाँ पे 13 ईयर्स का बच्चा है तो 11 to 18 जो है वो यहाँ पे 13 जो है वो 11 to 18 के बिटवीन में आना, तो ऑब्वियसली एडोलसेंस जो है आंसर राइट होगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड? कौन सा फर्स्ट सोर्स होता है सोशलाइजेशन के लिए? चाइल्ड के लिए जो सोशलाइजेशन होता है वो फर्स्ट सोर्सेस कौन सा होगा चाइल्ड के लिए? फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप या टेम्पल? टेम्पल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। पीयर ग्रुप से बच्चा स्कूल जाएगा तभी पीयर ग्रुप्स बनेगा, तो स्कूल पीयर ग्रुप्स नहीं होगा। पहले बच्चा घर में सीखता है सोशलाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ फैमिली इज़ अ फर्स्ट सोर्स होगा सोशलाइजेशन फॉर अ चाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following agents or socialization is specialized to impart technical and intellectual skills to the child? कौन से स्किल्स, कौन से चाइल्ड की कौन से टेक्निकल और इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स होगी वो कौन से सोशलाइजेशन में कौन से एजेंट्स और सोशलाइजेशन की होगी? तो फैमिली, पीयर ग्रुप या मास मीडिया या स्कूल? तो टेक्निकली या इंटेलेक्चुअल बच्चा स्किल्स एक्वायर कर रहा है तो ऑब्वियसली ही स्कूल से एक्वायर करेगा, ना कि फैमिली या पीयर ग्रुप या मास मीडिया से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट नेचर ऑफ क्लासरूम शुड वी हैव टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? अगर टीचर्स को क्लासरूम की सोशलाइजेशन को इंक्रीज करना है तो टीचर्स को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिक्टनेस करना पड़ेगा? नहीं, स्ट्रिक्टनेस नहीं, ना ही नॉर्मल ना ही स्ट्रिक्टनेस, लविंगली प्यार से सबके साथ सहमति के साथ उनको जो है ट्रीट करना चाहिए, जिससे सोशलाइजेशन जो है प्रोसेस इंक्रीज हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर, लविंग एंड सिंपैथेटिक। Question number 16. Children's attitudes towards person of ethnic group different from them are most strongly influenced by the attitudes of. तो जो बच्चे होते हैं उनकी जो एटीट्यूड होती है एथनिक ग्रुप के प्रति, जो दूसरी जाति के जो बच्चे होते हैं उनके प्रति जो दूसरे बच्चे होते हैं उनका जो है स्ट्रांगली एटीट्यूड होता है उन पर। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से, किस रीज़न की वजह से होता है? बच्चे ऐसे क्यों एटीट्यूड दिखाते हैं कि वो दूसरी जात का है, हमें उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, या फिर हमें उनके साथ कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करनी है? तो कौन सी स्टेजेस में होता है ऐसा? तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं? स्कूल से पहले बच्चे तो घर से सीखेंगे। घर से जो पेरेंट्स होंगे, फैमिली में जो पेरेंट्स होंगे वहाँ से बच्चों ने सीखा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर, देयर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17. द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव प्ले व्हेन रिफर टू द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज? कोऑपरेटिव प्ले का मीनिंग क्या होता है? कोऑपरेटिव प्ले जैसे कि बच्चे जो हैं घर खेल रहे हैं, तो घर खेलने के लिए उनको अपने पेरेंट्स की या फिर अदर बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोऑपरेटिव प्ले उसे कहा जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि प्लेइंग विदाउट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रंस, प्लेइंग विदाउट रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ चिल्ड्रंस। यहाँ पे कोऑपरेटिव प्ले मतलब कि इन्वॉल्व होना, अदर चिल्ड्रंस का इन्वॉल्व होना, बट यहाँ पे लिखा है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रंस, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो सॉलिटरी प्ले का एग्जांपल है,
ये फर्स्ट ऑप्शन सॉलिटरी प्ले का होगा, ना कि कोऑपरेटिव प्ले का। सेकंड ऑप्शन दिया होगा सेवरल चिल्ड्रंस प्लेइंग विद द सेम मटेरियल्स बट ईच इज प्लेइंग सेपरेटली, सारे बच्चे जो है एक ही सेम मटेरियल से खेल रहे हैं बट सब लोग सेपरेटली खेल रहे हैं, तो ये जो है पैरेलल प्ले होगा, ना कि कोऑपरेटिव प्ले होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्लेइंग लूजली ऑर्गेनाइज्ड गेम, जो भी गेम्स ऑर्गेनाइज किया हो उसको लूजली खेलना, मतलब एक 2-3 बच्चे हैं खेल रहे हो, उसमें से फिर एक बच्चा निकल गया, फिर दूसरा बच्चा निकल गया, तो लूजली से खेला जा रहा है, तो फिर ये जो है एसोसिएटिव प्ले का एग्जांपल होगा, ना कि कोऑपरेटिव का। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अज्यूमिंग असाइंड रोल्स एंड डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ प्ले। तो इस यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरों पर हम डिपेंड रहते हैं, उस खेल को, जिस खेल में हम दूसरे पर डिपेंड होते हैं और फिर अचीव करते हैं गोल, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आंसर राइट होगा। कोऑपरेटिव प्ले का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। जो मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस कभी कौन से स्टेजेस में होगा सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस? पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से हमें सब स्टेजेस में बच्चा के कितने साल का है वो हमें पता होना चाहिए। कि ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो पहला है एडोलसेंस पीरियड में बच्चा जो है कितने ईयर्स का होता है, तो एडोलसेंस पीरियड आया तो 11 to 18 ईयर्स का होता है। अर्ली चाइल्डहुड में अगर बात करें तो बच्चा जो है 18 month to 3 ईयर्स का होता है। ड्यूरिंग अडल्टहुड की बात करें तो ड्यूरिंग अडल्टहुड में 18 to 35 ईयर्स के होते हैं। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पर्सन तो 65+ होते हैं। तो सोशलाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सोशलाइजेशन का 18 to 35 ईयर्स में, क्योंकि 11 to 18 में बच्चा तो वैल्यूज़ को डेवलप करता है। 18 to 3 ईयर्स में बच्चे अपने आप को ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग या अपने कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो 18 to 35 में जो है रिलेशन बनाते हैं ह्यूमंस। तो सोशलाइजेशन जो है टेक्स प्लेस जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ड्यूरिंग एडल्टहुड जो है ऑप्शन राइट आंसर होगा एक क्वेश्चन नंबर 18 का। ऑप्शन नंबर एक्चुअली हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट होगा। एडोलसेंस जो है 11 to 18 ईयर्स, 11 to 18 ईयर्स में क्या होता है, सोशलाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करना स्टार्ट होता है, वैल्यूज़ डेवलप करते हैं बच्चे, उसके बाद उसमें सोशलाइजेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोस्टली। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शो एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। बच्चे जो हैं फैशन शो को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दूसरे उसी को सीखकर अपने आप में वो प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस इमिटेशन को क्या कहा जाता है? ये बच्चा जो है समाज में रह के दूसरे से सीख रहा है, फिर अपने आप में वो चीज़ें कर रहा है, तो ये सोशल लर्निंग की वजह से होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है? फिजिकल डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट में रह के फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, हम घर में रह के भी हम अपना फिजिकली डेवलप कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो मैचुरेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है मैचुरेशन की वजह से होता है, नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है मैचुरेशन की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बट यहाँ पे अपोजिट लिखा है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से मैचुरेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग होगा। इमोशन डेवलपमेंट मैचुरेशन, इमोशन डेवलप होगा तब मैच्योर होंगे, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। सोशल जो डेवलपमेंट होगा वो इन्वायरमेंट में रह के होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सोशलाइजेशन इज इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड, जैसा कि हमने पहले अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, स्टार्टिंग 3rd 4th क्वेश्चन होगा, उसमें सोशलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड था? सोशलाइजेशन में कल्चरल ट्रांसमिशन था और सोशल इंटीग्रेशन था एंड डेवलपमेंट ऑन पर्सनालिटी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर होगा। सोशलाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन सोशल स्कूल्स ऑफन हैव अ हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ टीचिंग एंड नेगोटिंग एंड रेजिस्टिंग द सोशलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे रेजिस्टिंग आ गया, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग होगा। टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज यहाँ तक तो ठीक है, बट एंड एटीट्यूड्स आ गया, इसकी वजह से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा।
फोर्सिबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पर्टिकुलर वे बाय इमिटेटिंग पीयर्स एंड टीचर्स, तो फोर्सफुली आ गया, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट द सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन द स्कूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड मैटर। जो भी क्यूज है, जो भी इनफॉर्मल क्यूज है, जो भी हम सोशली रोल प्ले कर रहे हैं उसको हम स्कूल में प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे इंटरेक्ट एंड मैटर जो है, उससे इंटरेक्शंस एंड मैटर प्रेजेंट करके इंटरेक्शन और मैटर हो रहा है, तो ये जो ऑप्शन है फोर्थ वन इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ हम फ्रेंड के साथ सोशलाइजेशन मतलब सिर्फ फ्रेंड्स के साथ रहना, या एसिमुलेशन या एकोमोडेशन बोलेंगे। एसिमुलेशन मतलब कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो भी हम थिंकिंग करें उसे एसिमुलेशन बोलेंगे, एंड एकोमोडेशन मतलब कि दूसरा जो प्रॉब्लम्स, अगर कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और किसी दूसरे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया गया, वही लॉजिक जो है हम इसमें लगा के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो उसे अकोमोडेशन बोलेंगे। एसिमुलेशन मतलब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो हमें थिंकिंग होती है उसे एसिमुलेशन, एंड अकोमोडेशन मतलब कि जिस अदर एग्जांपल्स का हम यूज़ करके हम अदर में कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे अकोमोडेशंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर होगा। लर्निंग द क्रिटिकल कल्चर ऑफ सोसाइटी से सोसाइटी के कल्चर को लर्न करना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस, नो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 24। सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, सोशलाइजेशन में क्या इंक्लूडेड नहीं होता? वैल्यूज, बिलीव्स होता है, कस्टम्स एंड कल्चर को हम लर्न करते हैं, स्किल्स एक्वायर करते हैं, बट जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नॉट इंक्लूडेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन इन्फेंट्स बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो कौन सी प्रोसेस में जो ह्यूमन है वो स्टार्ट करते हैं अपने स्किल्स को एक्वायर करना और सोसाइटी में एज अ मेंबर परफॉर्म करना? तो कौन सी ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस स्किल्स एक्वायर करता है और अपना एज अ मेंबर सोसाइटी में फंक्शन परफॉर्म करता है? तो सोशलाइजेशन प्रोसेस आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, जो मिडल चाइल्डहुड होता है वो कौन सा पीरियड होता है? पहले हम बात कर लेते हैं, जो 2 to 6 ईयर जो होता है वो कौन सा स्टेज होता है? 0 to 2 जो होता है वो इन्फेंसी होता है, 2 to 6 जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड। 6 to 11 ईयर्स की बात करें तो 6 to 11 ईयर्स, तो 6 to 11 ईयर्स इज अ मिडल चाइल्डहुड, ये मिडल चाइल्डहुड का है। 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स, तो ये भी मिडल में ही आएगा, बट सिर्फ 10 ईयर्स लिखा है, बट यहाँ पे लिखा है पीरियड फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो 6 to 11, एंड बर्थ टू 2 ईयर्स जो होता है वो इन्फेंसी स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि मिडल जो चाइल्डहुड होता है वो पीरियड कहाँ से कहाँ तक का होता है? तो 6 to 11 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। 10 भी जो है 6 to 11 ईयर्स में आएगा, बट यहाँ पे फ्रॉम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 to 11 आंसर करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ अ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? कौन सा ट्रू है स्कूल एंड सोशलाइजेशन से रिलेटेड? स्कूल डज नॉट प्ले रोल इन द सोशलाइजेशन, स्कूल प्ले रोल करता है, बट यहाँ पे लिखा है नॉट प्ले रोल, तो ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग होगा। स्कूल एज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल एक इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, राइट है, स्कूल इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि हम स्कूल में बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स उनके बनते हैं और सोशली वो जो है इंटरेक्ट होते हैं, वहाँ से सोशलाइजेशन जो है उनका सीखते हैं वो। स्कूल प्ले वेरी लिटिल तो नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो स्कूल इज़ द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट इन द सोशलाइजेशन, तो स्कूल नहीं बल्कि फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, स्कूल एक इंपॉर्टेंट एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
तो इस तरीके से हमारे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है 1 to 27 हमने इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 4 सोशलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जिसमें जो है कोलबर्ग्स एंड पियाजे एंड वाइगोस्की के जो प्रिंसिपल थियोरी हैं उसके बेसिस के जो क्वेश्चंस होंगे हम वो करने वाले हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।